आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की इबादत हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी की सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। और आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, या फिर आप चिल्लाकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, या फिर जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में रब्ता किया जा सकता है, जोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। शाह साहब, नूर इल्म यानी अल्लाह पाक के नाम से हर काम किया जा सकता है? अगर हम किसी को नूर इल्म से बांध दें या किसी काम से रोक दें, तो क्या जिस पर अमल किया जाता है उसको कोई आमिल या कोई कारी साहब बता सकता है कि आप पर बंदिश है? और क्या इन्हें पता चल जाता है कि नूर इल्म से बंदिश है और किसने की है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल हकीकत है। इस तरह के मामलात जो आमिलीन होते हैं इनको पता लग जाता है, अगर वो इंसान के बच्चे हैं। अगर वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो वो आपकी नफ्सियात को पढ़ते हैं, आपकी सोच को पढ़ने के बाद वो आपको जवाब दे देते हैं, आप परफेक्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप आमिल के पास जाते हैं, जब आप पीर साहब के पास जाते हैं, जब आप रूहानी मुआलिज के पास जाते हैं, उस वक्त आपका एक माइंड होता है। मिसाल के तौर पर, जब आप सबसे पहले डॉक्टरों के पास जाते हैं, किसी को अगर मर्ज है, सर का दर्द है, उसका सर का दर्द नहीं जा रहा, या आंख के अंदर दर्द है, या पेट के अंदर दर्द उसका नहीं जा रहा, तो डॉक्टरों से जब थक जाता है तो वो फिर किसी दम वाले के पास जाता है। अब जब दम वाले के पास जाता है, उसका तकरीबन 70 से 80 या 85 90% उसका एक माइंड बना होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया या मुझे नजर बद है। इस तरह के मामलात उसके साथ चल रहे होते हैं। और जब वो जादूगर के पास, उसके पास आमिल के पास जाता है, तो आमिल उससे नाम पूछता है, उसके माँ का नाम पूछने के बाद फौरन उसको कहता है कि आपके ऊपर बंदिश की गई है। इसके अंदर आमिलीन आपके साथ खेलते हैं। अगर तो आप मौलवी साहब हैं, आप किसी आमिल के पास चले गए, वो आपको कहेंगे आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। अगर आम से बंदा है तो उससे कहेंगे कि सूरत यासीन के साथ किसी ने बंदिश लगा दी है, सूरत मुजम्मिल के साथ लगा दी है, सूरत कुरैश के अमल से किसी ने आपके ऊपर बंदिश लगा दी है। इस तरह करके वो बंदा परफेक्ट हो जाता है, खरा हो जाता है। वो कहता है कि दा आमिल ढेर घट दे, दा सच्चा दे। तो उस वक्त आपका इम्तिहान होता है कि आप कौन से आमिल के पास जाते हैं, रूहानी के पास जाते हैं, या फिर आप जादूगर के पास जा रहे होते हैं, या फिर आप जो आजकल के ड्रामेबाज बैठे होते हैं उनके पास जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसके अंदर ये भी हकीकत है कि बहुत सारे आमिलीन को इसका पता नहीं लगता कि किसने जादू किया है, कौन सी कैफियत का किया। वो सिर्फ अंदाजे से उसको बता देते हैं या उसको दम कर देते हैं, अल्लाह उसको शिफा देता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं। और ये भी हकीकत है कि उसको पता भी लग जाता है कुछ आमिलीन को कि नूरी इल्म की वजह से ये हुआ है। और ये भी हकीकत है कि नूरी इल्म से भी आप किसी को बांध भी सकते हैं, किसी को आप तबाह भी कर सकते हैं। बहुत सारे अमल इस तरह के भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिल साहब, शब जुमा से जिन्नात हाजिर होता है, इसका जवाब दो। आमिल साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि शब जुमा से ही जिन्नात हाजिर होते हैं। या मेरे ख्याल में चिल्लाकशी की बात कर रहे हैं कि जब चिल्लाकशी आदमी करता है उसके अंदर जुमेरात और जुम्मे की जो शबी जुमा होती है उसके अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है। ये बिल्कुल हकीकत नहीं होता। और कुछ आमिलीन ने इसके साथ ढकोसले बनाए हुए हैं कि जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी जिन्नात आपसे मुखातिब होते हैं तो वो शब जुमा होता है। दाटूल बकवास, इसकी हकीकत नहीं होती। आप जब चाहें उसको हाजिर कर लें, लेकिन उसके अंदर पहले एग्रीमेंट के अंदर कौल इकरार किया जाता है कि हफ्ते में 1 मरतबा, या महीने में 1 मरतबा, या हफ्ते में 2 मरतबा, या 3 मरतबा। ये सारी चीजें एग्रीमेंट के वक्त आप उससे तय करते हैं, वो आपसे तय करते हैं कि आप मुझे इतने दफा बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब आप उनको बुलाते हैं, आप आंखें बंद करते हैं, वो आ जाते हैं। वो चिल्ला कशी की कैपेसिटी होती है, उसके साथ मामला चलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि शब जुमे के अंदर ही जिन्नात आते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये जरूर है, शब जुमा के अंदर जो जिन्नात हाजिर होते हैं, मिसाल के तौर पर आप चिल्लाकशी के अंदर बैठे हैं, या फिर आप चिल्लाकशी कर चुके हैं, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो आपको लवाजमात के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दे सकती हैं। जो मैं शब जुमे वाले दिन बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिल जाती हैं। अपने साथ रहने वाले फरिश्ता अगर एग्रीमेंट और हाजिर हो जाए तो इसका किस तरह एग्रीमेंट करते हैं? मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको गुजारिश करूंगा कि आप इन चक्करों के अंदर ना पड़े। और मुझे ये भी पता है कि जो बंदा ये कमिट्स कर रहा है
यकीन मानिएगा इसको इतना डर लगता होगा, घर से बाहर भी निकलता होगा तो इसकी फूंक निकल जाती होगी। और सवाल करने फरिश्ते को ताबे करने के और हमजात को ताबे करने के, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको आजाद पैदा किया, आपकी ड्यूटी के लगाया, तो आप उसको ताबे क्यों करना चाहते हैं? वो तो आपके साथ वैसे भी रह रहे हैं, उनको ताबे करने से आपको क्या होगा? यही हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें गलत फहमी डाली गई जिसको हम कहते हैं अब ये बंदा क्या कहेगा कि मुझे इसका तरीका बता दो, ये कर दो, हालांकि नहीं होना इस तरह। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात ने हर चीज को हर जगह पर जोड़ दिया है, उसके साथ उसके मामलात हैं। कुछ लाखों के अंदर कुछ लोग होते हैं जो इनको हाजिर भी कर लेते हैं और एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। इसका एग्रीमेंट जो होता है वो जिन्नात से मुख्तलिफ होता है, जिन्नात की तरह से नहीं होता और हर किसी से भी नहीं होता, बहुत सारे कम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था चौकी के बारे में आपसे पूछा था, जादूगर चौकी कैसे लगाते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी चीज़ें इस तरह बताने की नहीं होती। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो फिर आपको तकलीफ होती है। चौकी कैसे लगाते हैं, चौकी कौन लगाते हैं, चौकी से क्या फ़ायदा होता है, इसकी मुकम्मल तफसीली वीडियो एक मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख लें। दूसरे नंबर पर चौकी कैसे लगाते हैं अगर मैंने बताना तो फिर उसका क्या फायदा? आप किसी जादूगर से जाए ना, वो आपसे पैसे भी लूटेगा तो फिर आपकी दिमाग की चटनी सही बनाएगा। आपको पता लगेगा कि इस तरह के अमल नहीं पूछे जाते, इस तरह के फजूलियात के अंदर नहीं जाया जाता। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वीडियो का इंतजार रहता है। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे और आपकी फैमिली को हिफाजत में रखे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन आमीन आमीन। बहुत सारा शुक्रिया।